ईरान की इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि आज 7 दिन तक वो यूएसए से लड़ पाए, लेकिन फिर भी आज डटकर मुकाबला किया है यूएसए का। और यूएसए ने अपने प्लान को चेंज करने के बारे में सोच लिया है कि मेरा प्लान ए अनसक्सेसफुल हुआ, प्लान बी जो है वो भी खत्म होता दिखाई दे रहा है। तो यूएसए को इतना जबरदस्त टक्कर आज ईरान ने दी है, लेकिन वो इसमें अकेला शामिल नहीं है। इसके अंदर रशियन इंटेलिजेंस इनपुट जो है वो उसने अपने इनपुट्स दिए हैं, तब जाकर आज ईरान इतने जबरदस्त स्टैंड को बना पाया है। आपको पता होगा दुबई के ऊपर हमला हुआ, लेकिन आखिरकार ईरान को जरूरत क्या थी दुबई के ऊपर हमला करने की, कतर के ऊपर हमला करने की, बहरीन के ऊपर हमला करने की? ये कतर के ऊपर हमला करने की ये सारी जो है वो ईरान की एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग थी। और ये सारा जो इनपुट था वो रशियन फेडरल जो एजेंसी है उसने ईरान को दिया था कि आपको कहां पर अटैक करना है। आज हम लोग इस सेशन के अंदर ये देखने वाले हैं कि आखिरकार रशिया ने वो कौन से इंटेलिजेंस इनपुट्स ईरान को दी जिसकी मदद से यूएसए के जितने भी एयरफोर्स बेस थे उनको ईरान ने तबाह किया। साथ ही के अंदर जितने भी ऑयल डिपो थे जहां से फ्यूल की सप्लाई हो सकती थी, ईरान ने उनको भी तबाह किया। यहां तक कि आज हम लोग बात करेंगे कि रशिया की जो सैटेलाइट सिस्टम है उसको कैसे यूज किया रशिया ने, लेकिन उससे पहले जानेंगे कि खमेनी को कैसे एलिमिनेट किया गया। बड़ा विस्तार से हम लोग समझेंगे। सबसे पहले आप लोग देखिए कि रशिया ने इंटेलिजेंस जो है वो प्रोवाइड की है ईरान को, खमेनी। अब देखिए इसमें दो जो डायमेंशंस है वो निकल कर आते हैं। कैसे? एक डायमेंशन तो ये है कि मोसाद ने आज से लगभग 1 साल पहले, मतलब जून के बाद में मोसाद ने अपना ही एक इंटेलिजेंस ऑफिसर ईरान के अंदर छोड़ दिया था। अब वो ईरान का इतना दिल जीत लिया उसने कि वो ईरान की इंटेलिजेंस एजेंसी का ही हेड बन गया, मतलब वहां पर एक ऑफिसर के ओहदे पर वो पहुंच गया। लेकिन ईरान को ये पता नहीं था कि एक ऑफिसर जो है यानी कि इंटेलिजेंस जो एजेंट है मोसाद का, वो हमारे ही साथ में काम कर रहा है। तो एक थ्योरी तो सामने ये निकल कर आई कि मोसाद का ही इंटेलिजेंस ऑफिसर रशिया के अंदर ईरान के अंदर था और उसी ने ये इंफॉर्मेशन दी थी कि खमेनी जो है वो कहां पर छिपा हुआ है। पहला तो ये है। दूसरी थ्योरी ये है कि ईरान के जितने भी सीसीटीवी कैमरास थे उनको कैप्चर किया गया था, चाहे वो सड़कों के ऊपर हो, चाहे वो बिल्डिंग्स के अंदर हो, चाहे वो ऑफिस के अंदर हो, हर जगह सीसीटीवी जो कैमरास थे इनको ऑलरेडी जो है वो हैक किया हुआ था अमेरिका, जिसकी मदद से एक एक पल पल की खबर जो है वो पहुंच रही थी यूएसए के पास में। और फिर ये कंफर्म हुआ कि खमेनी जिस बिल्डिंग के अंदर है अलॉन्ग विथ 40 ऑफिसर, 40 अफसरों के साथ में, जो कि ईरान के टॉप मोस्ट कमांडर्स थे, उसके साथ में जिस बिल्डिंग में थे उसकी पास वाली बिल्डिंग के अंदर ही खमेनी के जो वाइफ वगैरह है, बच्चे वगैरह है, वो वहीं पर ठहरे हुए थे। ये सारी इंटेलिजेंस जो है यूएसए के पास में पहुंची और एक परफेक्ट एलिमिनेट जो है वो खमेनी को किया गया। ये दो थ्योरीज निकल कर आई खमेनी के लिए। मतलब बात यह है कि इजराइल को इंटेलिजेंस के अंदर हेल्प की यूएसए ने और वैसे ही ईरान को इंटेलिजेंस में हेल्प की रशिया ने। ठीक है, अब आप देखेंगे डीप वर्क का एक कोर्स बड़ा जबरदस्त है, मतलब आपके फोकस को इंक्रीज करेगा। मैंने वो 30 टेक्निक्स इसमें समझाई हैं कि आप अपने काम करने के तरीकों को कैसे बदल सकते हैं। मैं चाहता हूं इसको ज्वाइन करें आप और एग्जाम को क्रैक करें। ये टेक्निक्स बड़ी जबरदस्त है। 75 डेज का हार्ड चैलेंज कैन चेंज योर लाइफ। अगर आप जीवन में चुनौती लेना नहीं सीखेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। एक बार इस चैलेंज को एक्सेप्ट कीजिए और अपने टारगेट को डिसाइड कीजिए कि मुझे भी 75 डेज के अंदर या 175 डेज के अंदर किसी एग्जाम को क्रैक करना है या अपने बिजनेस को क्रैक करना है। आपको ये डिसाइड करना है, इस चैलेंज को एक्सेप्ट कीजिए आप। चलिए अब देखिए ईरान ने क्या किया कि 7 यूएस मिलिट्री साइट जो है अक्रॉस द रीजन उनको तबाह किया। इसके साथ में ही बहरीन के अंदर, कतर में, कुवैत में, सऊदी अरेबिया, यूएई, इन सब जगह पर स्ट्राइक की ईरान ने और सैटेलाइट कम्युनिकेशंस टर्मिनल जो थे वो खत्म कर दिए यूएसए के। साथ ही के अंदर रडार डॉम्स जो थे उनको खत्म किया और अदर इक्विपमेंट फ्रॉम द बैकबोन ऑफ द यूएस मिलिट्री कमांड। जब भी यूएसए का कोई सोल्जर फील्ड के अंदर कोई भी ऑपरेशन को अंजाम देता है तो सैटेलाइट से सारी इनपुट्स उसको मिलती रहती है। आप लोगों ने फिल्म्स के अंदर देखा होगा, एक्चुअल में वैसा ही होता है। सैटेलाइट के थ्रू जो है अमेरिका के अंदर निगरानी करते हुए रहते हैं और वो सारी इंफॉर्मेशन उस सोल्जर तक पहुंचती है जो सोल्जर ऑन ग्राउंड वहां पर ऑपरेशन को अंजाम दे रहा है। ईरान ने सोचा कि यार जो सोल्जर्स हमारे ऊपर अटैक कर सकते हैं क्यों ना
उस रडार सिस्टम को ही, उस डोम को ही तबाह कर दे, है ना। लेकिन बात यह थी कि इसके लिए एक प्रिसाइज हमारे पास में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि आखिरकार यूएसए के मिलिट्री बेस कहां कहां पर हैं। तो आप देखेंगे कि ईरान के चारों तरफ जो है मिलिट्री बेस बने हुए हैं, एयरफोर्स स्टेशन बने हुए हैं यूएसए के। तो ईरान को चारों तरफ से घेरा हुआ है। अब ईरान को अटैक करना है यहां पर, ईरान को अटैक करना है यहां पर। लेकिन हो सकता है ना कि यार यहां पर वो अटैक करना चाह रहा हो, लेकिन एग्जैक्ट में उसको लोकेशन ना मिले और वो यहां पर अटैक कर दे जहां पर कोई भी ना हो। ठीक है, अब ये प्रिसाइज जो डायमेंशंस हैं वो उसको कहां से मिल रही थी? रशियन एजेंसी से मिल रही थी कि आखिरकार टारगेट्स कहां कहां पर हैं, टारगेट जो है कहां कहां पर है। हर टारगेट को उसने निशाना बनाना शुरू कर दिया। अब इससे यूएसए जो था वो बड़ा प्रेशर के अंदर आ गया कि आखिरकार यूएसए करे तो क्या करे, आखिरकार इसको इतनी प्रिसाइज लोकेशंस कैसे मिल रही हैं। और ये प्रिसाइज लोकेशन जो मिल रही थी वो रशिया से मिल रही थी कि कहां कहां उसको अटैक करना है, कहां कहां जो है उसको अटैक करना है। क्योंकि ईरान के ऊपर जैसे ही अटैक हुआ तो ईरान की जो कैपेबिलिटीज थी, जो कि अमेरिका से लड़ने को वो तैयार थे कि हम लोग लड़ेंगे अमेरिका से, लेकिन उनकी जो कैपेबिलिटीज थी वो डिग्रेड हुई। उनकी इंटेलिजेंस साथी के अंदर जो भी साइट्स वगैरह थी, जो भी उनकी इंटेलिजेंस वगैरह थी, सब तबाह हो गई ईरान की। लेकिन फिर भी इतना प्रिसाइजली अटैक कैसे कर दिया, और इसके अंदर किसने मदद की? तो इसने मदद की फेडरल सिक्योरिटी सर्विसेज, जो कि रशिया की है। ये फेडरल सिक्योरिटी सर्विसेज ने क्या किया कि ईरान को इंटेलिजेंस इनपुट्स दी, ईरान को इंटेलिजेंस इनपुट दी कि आखिरकार वो प्रिसाइज लोकेशंस कहां पर है और कहां कहां अटैक करना है। चलो ये तो बात रही हेल्प करने की कि ईरान की हेल्प की गई। लेकिन आपके मन में सवाल होगा कि आखिरकार ये मदद क्यों, ईरान के ऊपर इतना आखिरकार दिल क्यों आ गया रशिया का? इसके पीछे रीजन ये है, इसके पीछे रीजन ये है कि जो ड्रोन सिस्टम था, है ना, जो ड्रोन सिस्टम था किसके पास में? ईरान के पास में। अब ईरान का एक ड्रोन जो है वो 15 से 20 लाख का पड़ता है। जिस समय रशिया ने इन्वेड किया था यूक्रेन के ऊपर 2022 में, उस समय रशिया ने कहा कि हमको ड्रोन्स चाहिए, हम अपने महंगे जो वेपन्स हैं उनको तबाह नहीं कर सकते हैं। इसलिए रशिया ने ईरानियन जो ड्रोन्स है इसको इंपोर्ट किया और इंपोर्ट करके यूक्रेन के ऊपर अटैक किया, इसे यूक्रेन को बैलेंस किया। और इसी एहसान का बदला चुकाने के लिए रशिया ने इंटेलिजेंस इनपुट्स किसको दी? ईरान को दी। अब कैसे दी वो सुनिए। एक्चुअली में क्या है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जिस जीपीएस का आप लोग यूज करते हैं, आज जोमेटो देख लीजिए, आज स्विगी देख लीजिए, आज ओला उबर, हर चीज, हर व्यक्ति जो है वो किसका यूज कर रहा है अपने रास्ते खोजने के लिए? जीपीएस का यूज करता है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। मतलब अमेरिका ने स्पेस के अंदर सैटेलाइट छोड़े हुए हैं, वो सैटेलाइट निगरानी करते हैं और उनकी निगरानी इतनी जबरदस्त है कि यहां तक कि आपको पता होगा कि जब हमने एटॉमिक ब्लास्ट किए थे, परमाणु जिस समय में परीक्षण किए थे, उस समय भी अमेरिका की निगाहें हमारे ऊपर थी, लेकिन फिर भी हमने वो सारे न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट्स किए थे। अब जीपीएस से क्या करता है अमेरिका? सब कुछ ट्रैक करता है। वैसा ही रशिया के पास में है ग्लोनास। ग्लोनास जो है ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम, जिसमें रशिया के 24 सैटेलाइट्स क्या करते हैं? नजर रखते हैं एज जीपीएस। जैसे जीपीएस काम करता है वैसे ही रशिया का ग्लोनास काम करता है, 24 सैटेलाइट। क्योंकि ऐसे तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा भाई, पॉसिबल नहीं हो पाएगा ना कि भाई फोन से इनसे कैसे कर पाएंगे। इसलिए सैटेलाइट जो सिस्टम है वो रशिया का अलग से है, ग्लोनास के नाम से। उन सैटेलाइट के थ्रू वो सारी इंफॉर्मेशन जो है कलेक्ट की गई और ईरान को दे दी गई कि भाई ठीक है, आप इसका इस्तेमाल करो। उससे निगरानी रखी गई। तो रशिया ने जो है वो भी अपना एहसान चुका दिया जब ईरान से ड्रोन जो है वो आना शुरू हो गए थे। अब बात यह है कि आखिरकार रशिया ही क्यों, चाइना क्यों नहीं? भाई रशिया ने ही हेल्प क्यों की? चाइना भी तो हेल्प कर सकता था, लेकिन रशिया के साथ में ऑलरेडी डिफेंस पैक्ट था ईरान का, और उसके चलते ही रशिया ने हेल्प की है ईरान की। ऐसा पैक्ट चाइना के साथ में नहीं था। इसीलिए आज जितने भी अमेरिकन जो एयरफोर्स बेस है या मिलिट्री बेस है, उन सबको निशाना प्रिसाइजली बनाया है ईरान ने। और इसीलिए आज यूएसए ने सोचा नहीं था कि ईरान जो है इतना जबरदस्त रिटालिएट करेगा, इतना जबरदस्त जवाब देगा यूएसए के हमले का, लेकिन फिर भी ईरान मैदान में डटा हुआ है और वो
खामनेई के जो बेटे हैं उसको वापस से उसने सुल्तान बना दिया है ईरान के अंदर। आप देखिए कि ईरान रुकने का नाम नहीं ले रहा है। यूएसए को लग रहा था कि 10 से 15 दिन के अंदर युद्ध खत्म हो जाएगा, लेकिन युद्ध ये आगे बढ़ता हुआ जा रहा है। और अमेरिका की सबसे बड़ी कमजोरी ये रही है कि जब जब अमेरिका ने लंबा युद्ध लड़ा है तब तब वो हारा है। अगर ये युद्ध जो है 1 महीने से ऊपर निकल गया या लगभग 2 महीने से ऊपर निकल गया तो आप देख लीजिएगा इस युद्ध के अंदर कॉम्प्रोमाइजिंग कंडीशन आएंगी और अमेरिका कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से रशिया की जो इंटेलिजेंस है उसने हेल्प की है ईरान की। दोस्तों डीप वर्क का एक कोर्स जबरदस्त है, मैं चाहूंगा आप लोग ज्वाइन कीजिए। 175 डेज का हार्ड चैलेंज, मतलब सोच के देखिए 175 दिनों तक आप किसी टारगेट को फॉलो कर रहे हैं तो टारगेट कैसे क्रैक नहीं होगा। मैंने वो टेक्निक्स बताई है जिससे आपका एडिक्शन तो छूट ही जाएगा और एडिक्शन छूटने के साथ साथ आप अपने टारगेट पर भी पहुंच जाएंगे। अब मर्जी आपकी है कि आप चैलेंज एक्सेप्ट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। दीपक इंदौर ऑफिशियल टेलीग्राम पर आप मुझे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।